दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक समझ जो मुझे हुई है, कितनी बार पढ़ा, कितनी बार सुना, लेकिन समझ हुई, तो उसके बारे में आपको एक छोटी सी कहानी या घटना है वो बताना चाहता हूँ। शीर्षक इसका मुझे समझ में आया है मिलन। चलिए मैं आपको छोटी सी कहानी या घटना बता ही देता हूँ। ऑफिस से घर के बीच में पहाड़ी रास्ता था। कुछ शॉर्टकट था, कुछ 23 किलोमीटर का। शहर वाला रास्ता 40-45 किलोमीटर का था और उसमें भीड़ भी काफ़ी रहती थी, इसलिए जाते हम इस पहाड़ी रास्ते से ही थे। सड़क संकरी थी, सिंगल रोड थी, लाइट वाइट कुछ नहीं थी। दोनों तरफ कीचड़ के जंगल। नील गाय तो अक्सर रोड पे क्रॉस करती दिखाई दे जाती थी और कभी कभी अन्य जानवर भी। अंधेरा होने पर उस सड़क पे जाने को सब मना करते थे। कभी कभी लूटपाट की घटनाएं भी सुनने में आती थी। इधर सरकारी तंत्र कुछ ध्यान देने लगा था। सड़क के दोनों छोर पे दो दो पुलिस वालों की चौकी सी भी लग गई थी। अभी चौकी टेंट में थी और बीच बीच में कुछ बोर्ड लग गए थे। मार्ग पर नील गाय आ सकती है, सतर्कता बरतें, और ऐसे ऐसे। पता नहीं इसे पहाड़ी रास्ता क्यों कहते थे। पहाड़ी तो अब ज़्यादा कुछ दिखती नहीं थी, ऐसी कुछ लगती नहीं थी, लेकिन कहते उसको पहाड़ी रास्ता ही थे। इधर मैं और मेरे 2-3 दोस्त शाम को गाड़ी से घर जा रहे थे। अभी अंधेरा होने का कोई वक्त तो नहीं हुआ था, पर एकदम से बादल आ गए। शाम को ही रात सी हो गई। गाड़ी चली जा रही थी। दोस्तों मुझ में कुछ हुआ। यह दृश्य, शाम को अंधेरा होना, बादल छा जाना, मैंने पहले भी देखा था। उस समय कुछ बहुत बृहद हुआ था मेरे साथ। ये ऐसे समय में बिजली का कड़कना, उस चमक की चुंदिहाट डरावनी थी, बहुत भयानक। फिर आज वो याद उमड़ आई। बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। हल्की सी बिजली कौंधी। काले आसमां पे मीलों तक, कोसों तक की वही कौंध, वही दबंगई, वही शक्ति। मुझे तो कोई सिग्नल मिला। गाड़ी थी जैसे अब पहाड़ी की चोटी पर हो, दोनों तरफ ढलान, आगे भी और पीछे भी। मैंने तो गाड़ी साइड में लगा दी। मेरे दोस्तों ने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही थे वो, ऐसे ही हैं वो। मैं तो गाड़ी से उतर के गाड़ी से ही टेक लगा के आसमान निहारने लगा। क्या भव्य करिश्मा था वो। मीलों फैला आसमान, काला, अंधेरा की घुप हो,
कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी काली मां। ऊपर बादल थे, दिख नहीं रहे थे पर थे, मालूम था। ठंडी हवाओं के झोंके भी थपेड़े मार रहे थे। अच्छा भी लग रहा था। उस याद को ताज़ा करना चाहता था, जैसे उस रोज कुछ मिस कर दिया हो। ऐसे ही मैंने अनुमान लगाया कितने किलोमीटर का व्यू मैं देख रहा हूँ इस समय। 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, तो ज़मीन पर ही इतना करीब होगा, इतनी कवरेज सी होगी। अब इस कवरेज को, मेजरमेंट को ऊपर लेके जाओ, 1 मील या 2 मील, कितना, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दोस्तों। और वो कौंध, वो कौंधी, वाह, कुछ है इसमें। क्या है? ये कड़क, ये अंधा कर देती हुई चमक, ये आवाज, ये चौंध, ये कौंध, क्या ये डर है? ये ताकत, ये प्रचंड विचरण। और फिर वो आ रही है, वो धमक, वो प्रेशर, ये दबाव, ये चुप्पी, ये सन्नाटा, ये गुप्त शांति, ये सरसराहट, ये आई। मैं तो जैसे गिर ही गया, झुक गया, बैठ गया, हाथ बाजू आंखों के सामने ले आया। वहीं से देखा, ओ वाह, जैसे कोई लंबा सा सांप, सर्पिनी लहराती सी, जैसे किसी ब्रह्मांडीय वृक्ष की शाखा। क्या ब्रांचेस, क्या फैलाव, कहां तक। मैं धीरे धीरे वापस खड़ा हो गया था। क्या चमक, जंगल, पेड़, घाटियां सब उजागर हो गई। इस जमीन की अपने हिस्से की सारी कायनात एक साथ दिख गई। और फिर वो गड़गड़ाहट, वो आवाज, वो आक्रोश, वो झंझनाहट, आंखें, कान, मस्तिष्क, शरीर सब सुन्न हो गए, झंझना गए। भयानक डर था पर अत्यंत प्यारा था, जैसे सब चला गया एकदम, सब एकदम से ही मिल गया। कुछ था वहीं, मेरे नजदीक वहीं। दोस्तों, अब बहुत बरस बीत गए, बहुत कुछ मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत जाना है। इस शरीर की क्या औकात, ये तो वैसे भी जड़ है, हाँ संवाहक है, परंतु समझ की दुनिया में इसकी कोई भूमिका नहीं। मनुष्य तो मन का ही विस्तार है। स्थूल शरीर के आगे आत्मा तक, और किसी किसी नजरिए से परमात्मा तक मन का ही विस्तार है। ये मन ही सब कुछ करता हुआ दिखाई देता है, जबकि ये नौकर भर है आत्मा का। यह मन चमकता हुआ दिखाई देता है, जबकि इसमें अपना कुछ प्रकाश नहीं। प्रकाश तो सब आत्मा का ही है। साधारण तौर पे इस मन को चुप कराना मानव के लिए संभव नहीं, मानव के बस की बात नहीं। हाँ, कभी कभार
यह घटना घट जाती है। ये मन पल भर के लिए बंद हो जाता है, चुप हो जाता है, डर जाता है। तब यदि आप होश में रह पाएं तो बचता है आपका शरीर और आपका आत्मा। बस उस पल ही आप साक्षात खुद से मिलते हो। घटे कुछ भी, साक्षात्कार की विधि यही ही रहती है। यह घटना कृपा से घटती है या यह आपके अनेकों कर्मों का फलस्वरूप भी घट सकती है। कुछ अनिवार्यता नहीं है, कोई पूर्व की आवश्यकता नहीं है, बस यह घटती है। ये 1000 तरह से 1000 बार घटती है और यह नहीं कह सकते कि मनुष्य को समझ में कब आएगी। मन का लग जाना स्तवन है, पूजा है, और मन का हट जाना मिलन है। उम्मीद करता हूँ जो मेरे साथ घटा बहुत पहले, उसको जो मैंने समझा, मैं आपको उसमें से कुछ समझा पाया। मिलन की परिभाषा जो भी मैंने पढ़ा है, सबके साथ होता ऐसा ही कुछ है। उस समय आप होते हैं और आपका वो होता है, आप मिलते हैं, मन हट जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर इस शॉर्ट वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।